पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर 2x जमा 3y बराबर 15 और 3x जमा 2y बराबर 10 तो x जमा y की वैल्यू मालूम कीजिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से, हल में आप लोगों को दोनों जो इक्वेशन है हमारी, दोनों इक्वेशन को लिखना है इस तरह से दिया हुआ करके। दोनों मसावत है आप लिखिए। पहली मसावत है आपके पास 2x जमा 3y बराबर 15 और दूसरी मसावत है हमारे पास 3x जमा 2y बराबर 10। अब हमें क्या मालूम करना है, x प्लस वाई मालूम करना है। तो यानी यहाँ पर हम लोगों को कहा कि दोनों मसावतों में कौन सा अमल करना है, एडिशन वाला, यानी दोनों इक्वेशन जो इसमें हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे और इसके कोएफिशिएंट में यानी जरीब का हम लोग एडिशन करेंगे। 2 और 3 होता है 5, x एज इट इज रहेगा, जमा 2 और 3 5y बराबर 15 और 10 होता है हमारा 25। यहाँ पर हमने लिखा 10 जमा 25। अब यहाँ पर देखिए 5 5 और 25, यानी यहाँ पर जो x और y का जो जरीब होता है, जो कोएफिशिएंट होता है, पूरी इक्वेशन को, पूरी मसावत को उसी से तकसीम करना है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावत को 5 से तकसीम करने पर, अब हम 5 से तकसीम करेंगे। 5x जमा 5y बराबर 25। हर पार्ट्स के लिए नीचे हमको 5 5 लिखना है इस तरह से। ये 5 5 कैंसल, x बच गया, जमा ये 5 5 कैंसल, y बच गया और 5 का 5 5 पंजे 25। तो x प्लस y हमारे पास मिल गया 5। किसी को परेशानी है इस क्वेश्चन से, कोई बात समझ में नहीं आई? आप रिस्पॉन्स दे दीजिए जल्दी जी, बोलिए सर। इसको लिखना, बोलिए। मैं इंशाल्लाह आप सर लोगों इसको को, हाँ आप लिखना चाहते हैं तो जितना शॉर्ट में अगर आपको लिखते आता है तो आप लिख लीजिए। ओके सर। चलिए देखिए जल्दी से, जितना शॉर्ट में अगर आपको लिखते आता है आप लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर। अगर हो जाए आपका लिखना तो इशारा कर सकते हैं। हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अब गौर से आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। हमें क्या बोला गया है, अगर x और y की किसी हमजाद मसावत के लिए मुरब्बा गालिब की कीमतें dx बराबर -18 और d बराबर 3 हो तो x की कीमत क्या होगी। हमारे सेमी इंग्लिश वाले बच्चे देखिए, if square values for any equivalent equation of x and y then dx minus 18 and d is equal to 3, find the value of x। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किससे, मुरब्बा गालिब यानी डिटरमिनेंट की मदद से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है हमारा, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हल में दिया हुआ करके, आप लोग दिया हुआ में क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखना है आपको dx। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे dx बराबर -18, कॉमा देना है, d बराबर आपको लिखना है 3 और x बराबर लिखना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे से क्रैमर के उसूल के मुताबिक। यहाँ पर आप लिखिए x बराबर dx अपॉन d। तो dx कितना है आपके पास, -18 बटे 3, इसलिए x बराबर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 यानी -6। बोलिए किसी को प्रॉब्लम?
इस क्वेश्चन के मुतालिक? नो सर। सबकी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बताइए क्या नुक्ता 2,5 मसावत 3x नफी y बराबर 1 की तरसीम पर वाक़ है। पहले आप सवाल को समझ लीजिए कि यहाँ पर 2,5 हमारी ये जो मसावत है, इस मसावत की तरसीम पर वाक़ है या नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों नुकात इस पर वाक़ है या नहीं? ओके, हमारे सेमी इंग्लिश वाले बच्चे, एक्सप्लेन दैट पॉइंट 2,5 इज लोकेटेड ऑन द इक्वेशन ऑफ 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर कुछ नहीं, जो दी हुई इक्वेशन है हमारी, अगर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की दो जानिब है जिसको हम तरफैन कहते हैं। ओके, अगर तरफैन की एक जानिब यानी RHS साइड 1 है, ये दोनों वैल्यू अगर हम x और y की जगह पर रखते हैं और उसकी जगह पर अगर 1 आता है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस रहेगा कि नुक्ता 2,5 मसावत की तरसीम पर वाक़ है। एकदम सिंपल है, सादा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो नुक्ता दिया हुआ है 2,5, आपको अच्छी तरह से पता है 2 जो है ये x का मुहद्दिद होता है और y जो है हमारा, सॉरी 5 जो है y का मुहद्दिद होता है। हम इसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे 3 cos में 2 नफी y की जगह पर हमें लिखना है 5 बराबर 1। यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 माइनस 5 बराबर 1, 6 में से 5 गए बचा 1 बराबर 1। तरफैन की दोनों जानिब की वैल्यू यानी जो हमारी साइड है, इसमें दोनों तरफ जो है वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई। तो लास्ट में आप सेंटेंस लिखेंगे, क्या सेंटेंस लिखना है आपको कि नुक्ता 2,5 मसावत 3x नफी y बराबर 1 की तरसीम पर वाक़ है। यानी यहाँ से आप लोगों को ये सेंटेंस लिखना है, इतना सेंटेंस आखिर में आप लोगों को लिखना है। इस क्वेश्चन से भी किसी को प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ गया? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर हमारा बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्वेश्चन जो है वो बड़ा इजी इसी तरीके के आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमको उसमें, जो हमारे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 स्टेप में जवाब रहेंगे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे, हर क्वेश्चन में आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 2 या 3 स्टेप में हम लोगों ने उसका जवाब निकाले। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या और हमें वो किस तरीके से सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए, हमजाद मसावत के लिए dx मालूम कीजिए। यहाँ पर फाइंड dx फॉर इक्विवेलेंट इक्वेशन। ये रही हमारी हमजाद मसावत। हमें यहाँ पर क्या करना है, dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसी तरीके की मिसाल हम लोगों ने कल देखी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ dx। तो मुझे आप कोई बता सकता है जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है dx का जो डिटर्मिनेंट होता है, यानी जो हमारा मुरब्बा कालिब होता है, यहाँ पर मोड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे? आपको A1 A2 B2 B1 B2। आप बोलिए कौन सी लिखेंगे? A1 A2 B1 B2। और इसके अलावा dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बोलते रहिए आप लोग। dx अपॉन d। नहीं, dx की वैल्यू याद रखिए, हमारे पास अगर d हमें मालूम करना है तो d के लिए हम वैल्यू रखते हैं A1 A2 B1 B2, याद रखिए। और अगर हमको x यानी dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जो x वाली टर्म है, यानी ये x वाली टर्म, इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हमको लिखना है C1 और C2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C1 C2 और B1 B2 एज इट इज जैसा है हमारा वैसा ही रहेगा। इस तरह से आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखिए dx बराबर, अब C1 आपका क्या है 8, C2 है आपका 5, B1 आपका है 4 और B2 है आपका -2। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यह हो गया हमारा -2 8 माइनस
4 इंटू 5। जिसकी तरफ से आवाज आ रही है जरा बंद कर दो। जिसकी तरफ से आवाज आ रही है फलकनाज, फलकनाज तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हो जाएगा -60 और ये हो जाएगा -20। तो हम नीचे लिखेंगे therefore dx is equal to -36। बोलिए इस क्वेश्चन से किसी को परेशानी कि समझ में नहीं आया? समझ में आ गया सभी के? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो सवाल है, ये सवाल हम लोगों को 2 मार्क्स के लिए भी वो पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि 1 मार्क्स के लिए ही ये सवाल पूछा जाए। तो ऐसा सवाल हमेशा इम्तिहान में आप लोगों को रहेगा। एक बात याद रखना है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो इम्तिहान में हमेशा आपको रहेगा। क्या सवाल है? अगर मुरब्बा कालिब मोड में हमको दिया हुआ है m 2 नफी 5 7 की कीमत 31 हो तो m मालूम कीजिए। अब देखिए सेमी इंग्लिश वाले बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द स्क्वायर मोड इज 31, जो हमारा दिया हुआ है। अब इसको किस तरह से हमको फाइंड आउट करना है, किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे? तो सबसे पहले हम मोड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं एज इट इज, जैसा है वैसा। यहाँ पर हमने लिखा m -5 to 7 इज इक्वल टू 31, क्योंकि 31 किसकी कीमत है? ये हमारे मोड की कीमत है। ये हमसे कहा उसने, क्वेश्चन हमें ये कहता है कि मोड की कीमत कितनी है? 31 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा हम लोग करते हैं अभी तक, वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, ये हो गया 7m। यहाँ पर आप इक्वल मत लगाइए, 7m माइनस इन दोनों का करिए आप -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 31। ये हो गया हमारा 7m, ये माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 बराबर 31। ये 10 प्लस कर रहा है, इधर जाकर माइनस करेगा। 7m बराबर 31 माइनस 10। बाकी सॉल्यूशन इधर करते हैं हम लोग। 7m बराबर 31 में से 10 माइनस कीजिए 21। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 21/7, तो m इज इक्वल टू 3। देखिए किसी को शिकायत इससे? m की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना था। नो सर। समझ में आ गया? सबकी समझ में आ गया? यस सर, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दी हुई मसावात से x की कीमत मालूम कीजिए। सेमी इंग्लिश वाले बच्चे हमारे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, यानी यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइए चलिए हम लिखते हैं दोनों इक्वेशन यहाँ पर। 2x जमा y बराबर 7 और 3x नफी y बराबर 3। अगर हम दोनों इक्वेशन को गौर से देखें तो हमको यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें कोई हिदायत हम लोगों को दी नहीं है। हम लोगों को ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है कि जहां पर हम वो कंडीशन का इस्तेमाल करके इसको फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशन पर गौर करना है। और एक था हमारा इखराज का तरीका। ओके, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है इखराज का तरीका, जिसके अंदर हम एक मुतगय्यर को खारिज कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं, ताकि हमको दूसरे मुतगय्यर की यानी दूसरे वेरिएबल की हमको वैल्यू इंग्लिश में बोलिए ना सर, नहीं समझ रहा है सर। एलिमिनेशन मेथड ना? हाँ बराबर। एलिमिनेटेड जो मेथड है हमारा, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमारा वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल्स को हम वहां से क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ताकि हम लोगों को दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू जो है हम लोगों को मिल जाए। अब यहाँ पर आप लोगों को दोनों इक्वेशन में ऐसा कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है कि जिसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं? कौन बताएगा?
वाई। y। ओके, तो y क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए y ऊपर वाला y प्लस में, नीचे वाला एक माइनस में, तो हम इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी इसको हम उसको यहाँ से खारिज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की एडिशन करने पर, यहाँ पर ये दोनों कट गए, कितना बच गया 5x बराबर 10। तो x बराबर 10/5, इसलिए x बराबर हो गया हमारा 2। आसान है। यस सर। ओके, समझ में आ गया। यस सर। क्वेश्चन हमको बड़ा देगा, लेकिन वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा हमारा माइंड का इस्तेमाल करना है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। पैनिक ज्यादा होना नहीं है, किस तरीके से करें। हम अक्सर क्या करते हैं, हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है इस तरीके के एग्जाम्पल, वो जो एग्जाम्पल हम लोगों को बताई जाती है वो 3-4 मार्क्स के लिए इखराज के तरीके में जो रहती है हमारी, यानी जो एलिमिनेट ऑफ दो वेरिएबल्स रहता है, उसमें इस तरह की इक्वेशन रहती है, उसमें x और y की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या कहा, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितना हम लोगों को बोला गया है उतना ही आप लोग लिखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमारा हटके, x महवर की मसावत बताइए और मसावत x प्लस वाई बराबर 3 की तरसीम का x महवर से तकाते का नुक्ता लिखिए। जो हमारे सेमी इंग्लिश वाले बच्चे, एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस एंड राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 विद द एक्सिस। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि जो दिया हुआ जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी हमें किसके पॉइंट मालूम करना है। कोई बता सकता है क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया? एक्स एक्सिस के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, यानी हम लोगों को एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, एक्सिस का पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर एक्सिस का अगर पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है y की जो वैल्यू है वो हमको मालूम होना चाहिए। जब तक हम लोगों को y की वैल्यू मालूम नहीं होगी, तब तक कि हम x की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। यह हम लोगों को अच्छी तरह से रूल पता है, बराबर है। तो जो हमारी मसावत दी गई है, अब यहाँ पर देखिए इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को करके बताता हूँ। x महवर की मसावत यानी x एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेंगी, x महवर की मसावत। कोई बता सकता है क्या हो सकती है x महवर की मसावत, x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो सकती है? सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नहीं, ये तो इक्वेशन है हमारी। अगर आप लोगों को पॉइंट दिया नहीं है, x महवर की मसावत आपको बनाना है, सना पेन मत चलाइए। तो सर x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पर गौर से सुनिए, हमारे पास x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो जो y है यानी y की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 0। क्या लेंगे? 0 लेंगे। ये भी बात आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास अगर ऐसा पॉइंट आया 0,3, सॉरी 2 मिनट रुकिए, मैं जरा आपको बता देता हूँ। इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये देखिए, इसको हम इरेज करते हैं और तरसीमी कागज पर, ग्राफ पेपर पर आप लोगों को इस तरह का पॉइंट आता है, जैसा 3,0। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे किस क्वाड्रेंट में रहेगा, पहले आप मुझे ये बताइए। क्वाड्रेंट आप सभी को पता है, वो x एक्सिस पर रहेगा और जो 0 है वो y एक्सिस पर रहेगा, बराबर है। इतना तो आप लोगों को पता है सभी को। ये है हमारी, ये x एक्सिस रहती है, ये y रहती है, बराबर है। ये पॉइंट हमारा 0, इधर प्लस वाले रहते हैं, +1, 2 और 3। इसी तरीके से इधर -2 और -3, ऊपर 1, 2 और 3, नीचे -1, -2 और -3। ये पॉइंट हम लोगों को बताना है। पहला है हमारा 3, तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये वाला पॉइंट। नहीं, इस तरीके का अगर पॉइंट आता है आपको तो वो रहता है हमारा एक्सेस पर रहता है, यानी महवर पर रहता है। याद रखिए, इस तरीके का अगर मानिए ऐसा आया 0,3 आया तो ये y महवर पर रहेगा, यानी y एक्सिस पर रहेगा। इस तरीके का अगर आया तो x एक्सिस पर रहेगा। ये देखिए ये 3, यहाँ पर हमारे पास ये 3 हमने लिया, यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। अब 0 किसका है? y का है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर रहेगा? 3,0 यहाँ पर रहेगा। याद रखिए, तो जब कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा x महवर की मसावत बताइए,
तो आपको लिखना है y बराबर 0, हमेशा याद रखिए। या फिर आपको अगर ऐसा सवाल पूछा उसने कि y महवर की मसावत बताइए, तो आपको क्या लिखना है, y महवर अगर यहाँ कहता है तो आप लिखेंगे x बराबर 0। ये बात आप याद रखना है, समझ गए बात? सर ये समय एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। ये वाला पॉइंट हमें पहले देखो क्या बोला गया है, x महवर की मसावत बनाइए बताइए। तो x महवर की मसावत क्या रहेगी, y बराबर 0। यानी अगर जब हमको दो मुहद्दिद दिए जाते हैं, यानी दो पॉइंट दिए जाते हैं, पहला पॉइंट जो रहता है आपको पता है ये x महवर का रहता है और दूसरा वाला y महवर का रहता है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट x एक्सिस पर आएगा। किस पर आएगा, x एक्सिस पर आएगा, यानी x महवर पर आएगा। और अगर ये वाले पॉइंट की बात हम करें तो पहला जो है x रहता है, दूसरा y रहता है। तो याद रखिए ये हमारा y एक्सिस पर आएगा, यानी y महवर पर रहेगा। समझ में आ गया? यस सर। और अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं दोबारा से आप लोगों को लास्ट में, क्योंकि अभी हमारे पास 10 ही मिनट बाकी है और हमारे कुछ क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो x महवर की मसावत y बराबर 0 है, तो यहाँ पर आप लोग रखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y की जगह पर आपको 0 रखना है, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। यानी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना थी। यहाँ पर हमने लिखा कि तरसीम का x महवर से तकाते का नुक्ता, यानी इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन। तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो गया। तो लास्ट में आप लोगों को लिखना है दी हुई मसावत की तरसीम और x महवर के नुक्ते तकाते के मुहद्दिद 3,0 है। समझ में आया? लास्ट में आप लोगों को लिखना है इंग्लिश में बताइए ना कैसे। इंग्लिश में, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन x एक्सिस लिखेंगे आप कॉस में 3,0 यहां से। यस सर। बराबर है? ये देखिए इंग्लिश वाले लोग ये हटा देना है और लास्ट में ये सेंटेंस जिसको मैं राउंड अप कर रहा हूँ ये लिखना है आप लोगों को आखिर में। और ये यहाँ पर हमने जो लिखा है ये छोड़ा हुआ है, इसमें क्या लिखेंगे आप, 3,0 लिखेंगे। समझ गए? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। जी सर। मदद झील मालूमात को दो मुतगय्यरत का इस्तेमाल करके रियाजती सूरत में लिखिए। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए सेमी इंग्लिश वाले बच्चे, राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली यूजिंग 2 वेरिएबल्स। आप लोगों को यहाँ पर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके, यानी 2 मुतगय्यर का इस्तेमाल करके। सेमी इंग्लिश वाले बच्चे, पहला है आपके पास द सर्कमफेरेंस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। हमारे उर्दू वाले बच्चे, एक मुस्ततिल का अहाता 36 में। आप लोगों को क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है 2 मुतगय्यर का इस्तेमाल करके। सेकंड है आपका क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर 3 8, यानी आगे लिखेंगे 2 आदाद की निस्बत 3 को 8 है। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि 2 मुतगय्यर का इस्तेमाल करके आपको इक्वेशन बनानी है, तो आप किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले अहाता, मुस्ततिल का अहाता फॉर्मूला किसको मालूम है? रेक्टेंगल का सरकमफेरेंस फॉर्मूला किसको पता है? बदला सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। अहाते का फॉर्मूला बोलना है, इक्वेशन बनानी है आपको। सर अहाता स्क्रीन सरकमफेरेंस स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? अल्लाह अकबर। नो सर, ब्लैक दिख रहा है। सर दिख रही है। आप दिख रही है? दिख रही है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ना बोलिए आप, क्या होता है? नहीं पता सर। हाँ, नहीं पता? तो देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। सरकमफेरेंस हमारा क्या होता है, बंद कर दो फातिमा, वीडियो बंद करो वीडियो। देखिए एक मुस्ततिल का अहाता आपको अच्छी तरह से पता है, हमारा जो रेक्टेंगल होता है, जो मुस्ततिल होता है, उसके दोनों जो मुकाबिल के अपोजिट जो साइड होती है वो सेम होती है। ये आप सभी को पता है, मालूम है ना?
अब जो रेक्टेंगल है उसके कितने जिले हैं, कितनी साइड्स है? 4 साइड्स होती है। कितनी होती है? 4 साइड होती है। 4 साइड्स। अहाता जो होता है हमारा, जो सरकमफ्रेंस होता है, चारों जिलों की जमा। अब मानिए इसको हम ए, बी, सी और डी देते हैं। आपको पता है ये ए ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। हम इसे इस तरह से लिखेंगे ए जमा बी जमा ए जमा बी। तो यहाँ पर ए कितनी बार है? 2 बार है। हमने 2 लिखा बार। 2 ए जमा बी कितनी बार है? 2 बार। 2 बार। 2 बी। 2। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। 2 बाहर निकला, ए जमा बी। ये बन गया आपका अहाता। पहले सवाल का जवाब। अरे साहब हम लोग शरीफ लोग हैं। ठीक है सर। बराबर है। ओके। अब सेकंड, 2 आदाद की निस्बत 3 को 8 है। इसे कैसे आप लिखेंगे? किस तरह से लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है, सिंपल है। फर्ज किया कि x को निस्बत y इज इक्वल टू 3 to 8। इसे हम लिखेंगे जैसा कि x अपॉन y इज इक्वल टू 3/8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 3y। इसकी इक्वेशन सर ये 8x 3y इज इक्वल टू 0। हाँ बोलिए। सर अहाता मतलब? मैंने कहा ना, सरकमफ्रेंस, रेक्टेंगल का जो सरकमफ्रेंस होता है हमारा, चारों जो साइड होती है, चारों साइड का एडिशन। जैसा एरिया ऑफ ट्रैंगल